जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बीएड के बाल्यावस्था तथा विकास के शानदार एजुकेशनल सीरीज में, जिसके तहत आपको शानदार तरीके से आज एक धाकड़ कंसेप्ट जिसका नाम है बौद्धिक या मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें हम जानेंगे मानसिक या बौद्धिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था के दौरान बालकों के अलग अलग मानसिक या बौद्धिक पक्षों या पहलुओं का विकास कैसे होता है। मानसिक या बौद्धिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बाल्यावस्था के दौरान होने वाले बालकों के विभिन्न मानसिक या बौद्धिक पक्षों या पहलुओं के विकास का वर्णन करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानसिक विकास या बौद्धिक विकास क्या होता है। साथियों, मानसिक या बौद्धिक विकास से हमारा अर्थ है बच्चे के हर प्रकार से मेंटलिटी डेवलपमेंट करना, जिससे अपने बदलते हुए परिवेश के साथ वो ठीक प्रकार से वार्तालाप कर सके, वह अपने आप को समझ सके, वह समाज को समझ सके, वो अपने कैरियर को सुनिश्चित कर सके, वह समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लोक के अनुसार जन्म के समय बच्चों के मस्तिष्क में एक कोरी प्लेट होती है, जिसके द्वारा बच्चा अनुभव से अपने मस्तिष्क के द्वारा दुनिया को जानने का प्रयास करता है। अब जानते हैं बाल्यावस्था के दौरान कैसे मानसिक और बौद्धिक पक्षों का विकास होता है। साथियों, इसमें अनेकों पक्ष या पहलू हैं। मुख्य रूप से 6 पहलू हैं। पहला, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन एंड परसेप्शन। दूसरा, भाषा का विकास। तीसरा, बोध शक्ति का विकास। फोर्थ, तर्क शक्ति और निर्णय लेना। फिफ्थ, ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास। एंड लास्ट, नैतिक धारणाएं या प्रत्यय, जिसे हम मोरल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है संवेदन और प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ज्ञानेंद्रियों से ही इस दुनिया का ज्ञान होता है। जैसे आँख देखने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, कान से सुना जाता है, जीभ से स्वाद लिया जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है। इंद्रियां जन्म के समय से ही विकसित होती है और जन्म के बाद उनमें परिपक्वता आने लगती है। इसलिए बच्चों के इंद्रियों का विकास बेहद ज़रूरी होता है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया हम इस उदाहरण से जान सकते हैं। बच्चा किसी वस्तु को एक कोने पर रखने का प्रयत्न करता है तो वह उसे मेज पर न रखकर मेज की ऊंचाई से कम या ज़्यादा रखकर या इधर उधर करके छोड़ देता है और वह समझता है कि उसने उस वस्तु को मेज पर रख दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त ज्ञानेंद्रियों द्वारा संदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अर्थ जानने की प्रक्रिया है। इसी को संवेदन या प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों में संवेदन और प्रत्यक्षीकरण अविकसित होते हैं। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण में गहरा संबंध होता है। इंद्रियां जन्म के समय से ही विकसित होती है और जन्म के बाद वे परिपक्व हो जाती हैं।
प्रारंभिक संवेदन की अवस्था है बच्चे की दृष्टि का अस्थिर होना। इस प्रकार मानसिक विकास का ये पहला पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है भाषा का विकास। मानसिक विकास भाषा के विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस आयु में भाषा का विकास अधिकतर क्यों कैसे पर ही आश्रित होता है। जैसे प्रारंभ में बालक चिल्लाता है या किलकारी जैसी ध्वनियाँ निकालता रहता है। यही किलकारियाँ बच्चों की इच्छाओं की संकेत होती हैं। जन्म के बाद पहले वर्ष में बच्चा कुछ शब्द सीख जाता है तथा फिर उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। भाषा के विकास में अनुकरण का बड़ा महत्व होता है। कई बार बच्चों में भाषा संबंधी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे तुतलाना, हकलाना आदि। बचपन में कुछ शब्दों के विकास से लेकर किशोरावस्था तक भाषा विकास में परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट है बोध शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोध शक्ति का विकास मुख्यतः 7 धारणाओं पर निर्भर करता है। पहला, स्वयं की धारणा, सेल्फ कंसेप्ट। जब बच्चा यह समझने लगे कि उसका किन किन चीज़ों से संबंध है, तो इसका अर्थ है कि वह स्वयं ही धारणा प्रस्तुत कर रहा है। उसे भूख प्यास लगती है और वह खाना और पानी मांगता है, वह अपने कपड़े मांगता है, वह अपने उन खिलौनों को मांगता है जिन्हें उसे दूर छिपाकर रख दिया जाता है। ऐसा वह 2 से 3 वर्ष की आयु तक करना शुरू कर देता है। दूसरा, समय की धारणा, टाइम कंसेप्ट। 4 से 5 वर्षों की आयु तक तो बच्चा 2-3 दिन पहले हुई घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। वह कल, आज, परसों, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का अर्थ समझने लगता है। तीसरा है स्थान की धारणा, स्पेस कंसेप्ट। जब बालक यह समझना शुरू कर दे कि उसे किस वस्तु को कहाँ रखना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, यानी उसको स्थान का ध्यान होने लग जाता है। फोर्थ, भार की भावना, मतलब वेट कंसेप्ट। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों को यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। वह यह जानने लगता है कि मैं किस चीज़ को उठा सकता हूँ, किस चीज़ को नहीं उठा सकता। फिफ्थ, संख्याओं की धारणा अर्थात नंबर कंसेप्ट। शुरू में बच्चा संख्याओं से अनभिज्ञ होता है, लेकिन 2-3 वर्षों की आयु तक वह अपनी उंगलियों को गिनने के योग्य हो जाता है। वह गिनने के प्रयास में गलती भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे संख्याओं का ज्ञान होने लगता है। सिक्स्थ, आकार की धारणा अर्थात साइज कंसेप्ट। इसमें बच्चा यह जान लगता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है। उनके आकार को भी वो जानने पहचानने लग जाता है। एंड लास्ट है स्वरूप का धारणा अर्थात फॉर्म कंसेप्ट। जब बच्चा त्रिकोण, वृत्त, सीधी लाइन, मतलब अलग अलग प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करने लग जाता है, उसे त्रिभुज, वृत्त, रेखा आदि का ज्ञान होने लग जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से बोध शक्ति का विकास आपको बताया गया। फोर्थ है तर्क शक्ति और निर्णय लेना। बच्चों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का संकेत हमें तब मिलता है जब वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से करने लगे। 2 वर्ष की आयु तक वह परवाह सहित बोलने लगता है। जब वह क्यों का प्रयोग अधिक करने लगता है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें तर्क की शक्ति का विकास होने लगा है। फिफ्थ है ध्यान, कल्पना और समन शक्ति का विकास। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बच्चे में ध्यान की शक्ति कब उत्पन्न होती है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रदर्शन 1 या 2 वर्ष की आयु से करने लगता है। 4-5 वर्ष की आयु तक वह रंगीन खिलौनों की ओर अधिक ध्यान देता है। कई बार बच्चा किसी एक ही प्रकार के खिलौने की ओर ध्यान केंद्रित करता है, इसी को ध्यान कहते हैं। इसी प्रकार उसकी याददाश्त बनने लग जाती है, उसे अपने द्वारा किए गए कुछ काम याद आने लग जाते हैं। इससे उसे समझ शक्ति के विकास की धारणा का ज्ञान होता है। साथ ही साथ वो अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाता है, वह स्वप्न देखने लग जाता है, वो नाटक
का रूप देने लग जाता है। वह सिपाही, चोर, अध्यापक इस प्रकार का अभिनय भी करने लगता है। इससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास दिखाई देता है। और अंतिम है नैतिक धारणाएं अर्थात मोरल कंसेप्ट। नैतिक धारणाओं के विकास से हमें मानसिक विकास का संकेत मिलता है। बच्चा कुछ समय लेता है। नैतिकता की भावना का प्रदर्शन करने के लिए प्रारंभ में बच्चा अनैतिक होता है। बच्चा जब आसपास की चीज़ों को समझना शुरू करता है तो वह अच्छे और बुरे के बारे में समझना शुरू कर देता है। वह यह सोचना शुरू कर देता है कि दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसके अंदर ये भी ज्ञान आ जाता है कि मम्मी पापा के चरण स्पर्श करने चाहिए, दादा दादी की सेवा करनी चाहिए और छोटे नन्हे बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को मोरली भी विकसित करता है। अतः हमें बच्चों के चारों ओर एक उत्तम नैतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है दोस्तों आपको मानसिक विकास के जो पक्ष है वो समझ में आ गए होंगे। संक्षिप्त में एक बार और बता देता हूँ। मानसिक विकास के मुख्य जो है पक्ष आपके सामने हैं। पहला है संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है तर्क शक्ति और निर्णय लेना, तीसरा भाषा का विकास, चौथा ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति, पांचवा बोध शक्ति का विकास, छठा नैतिक धारणाएं। बोध शक्ति के विकास में मुख्य जो तत्व हैं 7: स्वयं का धारणा, समय की धारणा, स्थान की धारणा, भार की धारणा, संख्याओं की धारणा, आकार की धारणा और स्वरूप की धारणा। तो मुझे विश्वास है कि आपको मानसिक विकास का ये शानदार कंसेप्ट अवश्य ही समझ में आ गया होगा। एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।